एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे, मोहन और सोहन। दोनों के पिता गांव के सम्मानित किसान थे। उनके पास थोड़ी खेती, एक पुराना घर और कुछ मवेशी थे। परिवार अमीर नहीं था, लेकिन प्यार बहुत था। मोहन बड़ा भाई था। वह शांत, जिम्मेदार और मेहनती था। वहीं सोहन बचपन से थोड़ा जिद्दी और लालची स्वभाव का था। दोनों भाई बचपन में साथ खेलते, साथ खेतों में जाते और एक ही थाली में खाना खाते थे। उनकी माँ कावेरी देवी हमेशा कहती, बेटा, चाहे जिंदगी में कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम दोनों भाइयों का प्यार कभी कम नहीं होना चाहिए। मोहन कहता, माँ, हम हमेशा साथ रहेंगे। सोहन हंसते हुए कहता, हाँ माँ, हम कभी अलग नहीं होंगे। कुछ साल बाद दोनों भाइयों के पिता की अचानक बीमारी से मौत हो गई। घर की सारी जिम्मेदारी मोहन के कंधों पर आ गई। उस समय सोहन अभी छोटा था और दुनिया की समझ कम थी। मोहन ने पिता की तरह पूरे परिवार को संभाल लिया। वह सुबह 4 बजे उठता, खेतों में मेहनत करता और सोहन की पढ़ाई करवाता। माँ की दवाइयों का ध्यान भी रखता। मोहन ने अपनी छोटी छोटी खुशियां त्याग दी ताकि उसका भाई अच्छी जिंदगी जी सके। समय बीतता गया। दोनों भाई बड़े हो गए। मोहन की शादी गीता से हुई और कुछ समय बाद सोहन की भी शादी हो गई। शादी के बाद धीरे धीरे सोहन का स्वभाव बदलने लगा। उसकी पत्नी भी अक्सर उसे भड़काती रहती। देखो जी, सारा फैसला हमेशा आपके बड़े भाई करते हैं। घर उनका ज्यादा लगता है, आपका कम। भैया तो हमेशा अच्छे रहे हैं। अच्छे हैं तो क्या हुआ, सारी जमीन और पैसा उनके नाम हो जाएगा। धीरे धीरे सोहन के मन में लालच पड़ने लगा। एक रात खाना खाते समय अचानक सोहन ने बात, भैया, अब मुझे अलग रहना है। पूरा घर सन्न रह गया। अचानक ऐसी बात क्यों? अब मैं अपना हिस्सा चाहता हूँ। सोहन गुस्से में कहता है। मुझे अब किसी के नीचे रहकर नहीं जीना। कावेरी देवी की आंखों में आंसू आ। माँ, मैं सिर्फ अपना हक मांग रहा हूँ। कुछ दिनों बाद गांव की पंचायत बैठी। चौधरी रामलाल ने दोनों भाइयों को समझाने की कोशिश की। बेटा सोहन, बड़ा भाई बाप समान होता है। मुझे बस मेरा हिस्सा चाहिए। मोहन ने बिना झगड़ा किए हामी भर दी, लेकिन सोहन ने चालाकी दिखाई। उसने कागजों में हेराफेरी करवा ली। गांव के पटवारी को पैसे देकर उसने अच्छे खेत, पक्का घर और ज्यादातर मवेशी अपने नाम करवा लिए। मोहन को गांव के किनारे की बंजर जमीन और टूटी झोपड़ी मिली। गीता रोते हुए, ये अन्याय है। कोई बात नहीं गीता, मेहनत करने वालों का भगवान साथ देता है। बंटवारे के कुछ दिन बाद सोहन का लालच और बढ़ गया। एक दिन उसने मोहन से कहा, भैया, ये घर अब मेरा है। आप लोग यहाँ से चले जाइए। क्या कह रहे हो सोहन? यही हमारा पुश्तैनी घर है। कागज मेरे नाम है। अब आपको यहाँ रहने का कोई हक नहीं। कावेरी देवी कांपती हुई बोली, घर टूटते हैं तो रिश्ते भी टूट जाते हैं। माँ, मैं कोई झगड़ा नहीं चाहता। इन्हें अलग रहना होगा। मोहन ने चुपचाप अपना सामान बांध लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपने भाई से एक शब्द भी नहीं कहा। गीता और छोटा मुकेश रो रहे थे। पिताजी, हम अपना घर छोड़कर क्यों जा रहे हैं? बेटा, कभी कभी अपनों की खुशी के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। मोहन अपने परिवार के साथ गांव के बाहर एक टूटी झोपड़ी में रहने लगा। बरसात में छत टपकती, गर्मियों में अंदर आग जैसी गर्मी होती, लेकिन फिर भी मोहन ने हार नहीं मानी। वह दिन रात मेहनत करने लगा। दूसरों के खेतों में मजदूरी करता और रात को अपनी बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने की कोशिश करता। इतनी मेहनत मत करो, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अगर मैं रुक गया तो हमारा भविष्य भी रुक जाएगा। गांव वाले अक्सर मोहन का मजाक उड़ाते। देखो, बड़े भाई को छोटे भाई ने घर से निकाल दिया। बेचारा अब मजदूरी कर रहा है। लेकिन मोहन चुप रहता। वह हमेशा अपने बेटे से कहता, मुकेश, जिंदगी में कभी किसी का बुरा मत करना। लेकिन चाचा ने हमारे साथ गलत किया। बेटा, बुराई का जवाब बुराई से नहीं देते। धीरे धीरे मोहन की मेहनत रंग लाने लगी। जिस बंजर जमीन को लोग बेकार कहते थे,
वहाँ अब फसल लहलहाने लगी। मोहन ने नई खेती सीखी, सब्जियां उगाईं, शहर जाकर बेचने लगा। कुछ ही वर्षों में उसकी हालत सुधरने लगी। वहीं दूसरी तरफ सोहन का लालच बढ़ता गया। वह शराब और जुए में पैसा उड़ाने लगा, खेतों पर ध्यान देना बंद कर दिया। धीरे धीरे सोहन पर कर्ज चढ़ने लगा। साहूकार रोज घर आने लगे। अगर पैसे नहीं दिए तो खेत बेचने पड़ेंगे। सोहन परेशान रहने लगा। उसकी पत्नी भी उसे ताने देने लगी। जब सब कुछ था तब संभाल कर रखना चाहिए था। एक रात तेज तूफान आया। सोहन के खेत बर्बाद हो गए। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। इसी दौरान कावेरी देवी गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं। सोहन के पास इलाज के पैसे नहीं थे। गांव के लोग भी अब उससे दूरी बनाने लगे थे। सोहन को माँ की बीमारी का पता चला। वह तुरंत दौड़ा चला आया। माँ को शहर के अस्पताल ले जाना होगा। भैया, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मोहन ने बिना कुछ कहे अपनी सारी बचत निकाल दी। उसने माँ का इलाज करवाया। अस्पताल के बाहर बैठा सोहन रोने लगा। भैया, मैंने आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। मैंने आपको घर से निकाल दिया, भाइयों के बीच हिसाब नहीं होता। आपका हक छीन लिया, फिर भी आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मोहन की आंखें भी नम हो गईं। गलती इंसान से ही होती है सोहन। कुछ दिनों बाद सोहन गांव की पंचायत में गया। उसने सबके सामने अपनी गलती स्वीकार की। मैंने लालच में आकर अपने भाई के साथ धोखा किया। असली हकदार वही। पूरा गांव शांत हो गया। आज चौधरी तूने अपनी गलती मानकर बहुत बड़ा काम किया है। सोहन ने सारी जमीन और घर बराबर बांट दिया, लेकिन मोहन ने मुस्कुराकर कहा, मुझे जमीन नहीं चाहिए, मुझे मेरा भाई वापस चाहिए। यह सुनकर सोहन फूट फूट कर रो पड़ा। दोनों भाई गले लग गए। कावेरी देवी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। दोनों भाई फिर से साथ रहने लगे। अब घर में पहले जैसी खुशियां लौट आई थीं। मोहन और सोहन साथ खेतों में जाते, साथ खाना खाते और माँ के पास बैठकर बातें करते। एक दिन मुकेश ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत रिश्ते बेटा, क्योंकि पैसा खोकर वापस मिल सकता है, लेकिन टूटे रिश्ते बड़ी मुश्किल से जुड़ते हैं। दोस्तों, सच्चा इंसान वही है जो बुराई के बदले भी अच्छाई करना ना छोड़े।